सब भैया बहनन, आपको हमारी राम राम। मैं आज ग्वालियर चंबल में आई के बड़ी खुशी भई। मैं पहले भी पीताम्बरा मैया के दर्शन को आई हती। मोई दादी इंदिरा जी आपके क्षेत्र में आई हती। उनने मोए रानी लक्ष्मीबाई की कहानी खूब सुनाई हती। मैं बचपन में तुम्हारे क्षेत्र की वीरता और साहस की कहानियां पतो है। इतने दूर दूर से आई मेरी बहनन और भैया, आप सब लोगों का धन्यवाद। सिंधिया के गढ़ में पहुंचे प्रियंका गांधी का धुआंधार भाषणवार। ग्वालियर में प्रियंका ने चंबल की भाषा में बोली, भाजपा जईबे वारी, कांग्रेस तो अइबे करी, कमलनाथ से भी करी बड़ी मांग। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ग्वालियर पहुंच गई हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ मध्य प्रदेश के ग्वालियर कांग्रेस के चुनावी अभियान का आगाज किया। प्रियंका ने जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। चंबल की भाषा में उन्होंने प्रियंका गांधी ने कहा, भाजपा तो जईबे करी और कांग्रेस अइबे करी। प्रियंका गांधी का संबोधन एक एक करके उन्होंने चंबल की वीरता और रानी लक्ष्मीबाई को याद किया। प्रियंका ने कहा कि परंपरा रही है कि नेताओं में सभ्यता, सरल सादगी, सच्चाई ढूंढते हैं। आजकल भौकाल की राजनीति है, देश का सत्य डूब रहा है। राजनीति सौजन्यता बनाए रखना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा भौकाली तो हमारा पीएम ही है। मणिपुर जल रहा, अत्याचार जारी है। पीएम ने 77 दिन तक बयान तक नहीं दिया। एक्शन लेना दूर की बात, मजबूरी में कल चुप्पी तोड़ी जब वीडियो वायरल हुआ। बयान में राजनीति भी घोली। मैं भी 30 मिनट में 10 मिनट तक मोदी, 10 मिनट तक सिंधिया और 10 मिनट तक शिवराज के बारे में बोल सकती हूँ, लेकिन जनता को इससे मिलेगा क्या? नथिंग। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। टमाटर 150 रुपए किलो में है। बारिश में घर की छत की मरम्मत महंगी, उपहार देना मुश्किल, बच्चों की फीस महंगी, बारिश में छाता खरीदना मुश्किल। केवल टमाटर की बात नहीं, पूरे जीवन में बोझ बन गई है महंगाई। महंगाई की मार में सबसे ज्यादा बहनें परेशान हैं। राशन, एलपीजी, उपचार तक महंगा। दूसरों को आलोचना के बजाय समस्या पर बात करूंगी। मैं सिंधिया के बारे में बात नहीं करूंगी। तो प्रियंका गांधी ने सिंधिया और मोदी और शिवराज पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, बोलने को मैं सिंधिया के बारे में बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे बोलना नहीं है। जनता से इससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। सुनिए प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश की ग्वालियर में पहुंचकर कैसे हिला दिया सिंधिया का गढ़। मैं आज ग्वालियर चंबल में आई के बड़ी खुशी भई। मैं पहले भी पीताम्बरा मैया के दर्शन को आई हती। मोई दादी इंदिरा जी आपके क्षेत्र में आई हती। उनने मोए रानी लक्ष्मीबाई की कहानी खूब सुनाई हती। मैं बचपन में तुम्हारे क्षेत्र की वीरता और साहस की कहानियां पतो है। इतने दूर दूर से आई मेरी बहनन और भैया, आप सब लोगों का धन्यवाद। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जन आक्रोश लिखा है, ये जन आक्रोश किस बात का? ये जन आक्रोश आपके ही मुद्दों पर है कि नहीं है? और यहां खड़े होकर मैं भी इस 30 मिनट के भाषण में 10 मिनट प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर सकती हूं। 10 मिनट के लिए मैं ये कह सकती हूं कि कितनी घोषणाएं, नकली घोषणाएं की, कितने घोटाले किए, कितने नाटक करते हैं शिवराज जी। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं यहाँ आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूँ। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, मैं जानती हूँ क्या है। महंगाई का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है। 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है। घरों में आग लगाई जा रही है, मार काट हो रही है आपस में, महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार हो रहा है, बच्चों के सर पर छत नहीं रहे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने
77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। वहां पे एक्शन लेना छोड़िए, एक लफ्ज नहीं कहा। कल मजबूरी में, क्योंकि एक इतना भयावह वीडियो वायरल हुआ कि वो फिर चुप नहीं रह पाए, तो मजबूरी में कल एक बयान दिया उन्होंने, एक वाक्य बोला और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। उस वाक्य में भी उन्होंने उन प्रदेशों का नाम ले लिया जिसमें विपक्ष की सरकार है। कि एक ऐसी सरकार क्यों है आज हमारे देश में जिसने पूरी की पूरी देश की संपत्ति एक या दो बड़े बड़े बिजनेस वालों को बेच दी। जहां से आपको रोजगार मिलता था, उन कंपनियों को जब इन्होंने अपने मित्रों को सौंपा तो उनको मालूम होगा कि आप बेरोजगार होंगे। आपको रोजगार कहां से मिलता था? पीएसयू से मिलता था, बड़ी बड़ी जो सरकारी कंपनी थी उनसे मिलता था। आपको रोजगार खेती की कमाई से मिलता था, आपको रोजगार सेना से मिलता था, आपको रोजगार छोटे छोटे व्यापार से मिलता था। आज परिस्थितियां क्या हैं? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो सारी सौंप दी इन्होंने अपने दोस्तों को। सेना की भर्ती का क्या किया अग्निवीर का आप जानते हैं। आपका ये जो क्षेत्र है, ग्वालियर का क्षेत्र, रानी लक्ष्मीबाई जी का क्षेत्र है, यहां से तमाम वीर जवान जाकर हमारे सरहद पे खड़े होते हैं। आप जानते हैं सबसे अच्छी तरह कि जब से अग्निवीर की स्कीम आई और 4 साल की सेना में भर्ती कराई गई, तब से क्या स्थिति है। मैं कुछ हरियाणा के नौजवानों से मिली, उन्होंने मुझे बताया कि ट्रेनिंग से ही लोग वापस जा रहे हैं घर। तो कहते हैं कि हम इतनी ट्रेनिंग, इतनी कड़ी ट्रेनिंग कर किस लिए रहे हैं। हम इतनी कड़ी ट्रेनिंग इसलिए कर रहे हैं कि 4 साल बाद हम बेरोजगार होकर वापस आ जाएं, और जब घर आएंगे तो सरकार ने ये परिस्थितियां बना दी हैं कि घर पे भी किसानी से चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, इतनी महंगाई है, इतनी मुश्किलें हैं कि किसानी से भी नहीं कमा पाएंगे, तो घर आकर क्या करेंगे। वहां भर्ती के लिए तमाम नौजवान पढ़ाई करते हैं, माँ बाप मेहनत की कमाई से उनके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। कोई 10,000 के ट्यूशन, कोई 20,000 के ट्यूशन करता है, और फिर देखिए पटवारी के इम्तिहान में किस तरह से घोटाला हो गया। तो इन चीजों का समाधान क्या है?